अभिजीत विशेन जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संतों के आशीर्वाद से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है या भाग्य परिवर्तन के लिए स्वयं के कर्म ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं? हाँ, ये बात समझना है कि संतों के आशीर्वाद से हमारे कर्म सुधरते हैं। हमारे जो कर्म हैं, कुकर्म की तरफ जा रहे थे, अब वो सुकर्म होने लगते हैं और फिर गुणातीत होने लगते हैं। जो अहंकार रहित कर्म होता है वो गुणातीत स्थिति को प्रदान करता है। जो अहंकार युक्त होता है वो गुण के अंतर्गत कर्म। पहले हमारे कुकर्म सुधरेंगे, सुकर्म होंगे, फिर सुकर्म का कर्ता भाव भी जाएगा। ये संत आशीर्वाद है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि वो तेज निकला जैसे पोस्टर में लेबल होते हम। हाँ, ये बातें हमें थोड़ा कम समझ में आती है। जब फूंक मार दिया नहीं, ये तो हमारी समझ की परे की बात। या फिर प्रश्न किया नहीं, हाँ, ये हमारे समझ की परे की बात है। वो जब भगवान समझा देंगे तो आपको बता देंगे। अभी हमें इतना ही समझ में आया है कि संत संग से हमारी जो कुमति है वो सुमति में बदलती है। हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सत असत का निर्णय होता है, असत का त्याग करके सत में स्थिति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत संग का फल क्या है? ये विवेक होना। विवेक होना नहीं। अब ऐसे वैसे वाली बात तो हमें समझ में नहीं है। हाँ, इतना हम जरूर देखा कि सिद्ध महात्मा जन, जैसे आप प्रियजन हो उनके, और कोई बुरा प्रारब्ध आपको परास्त करने वाला हो, आप सेवा में हो, तो आप जान नहीं पाए, वो अपने ऊपर प्रारब्ध ले लिए, खुद भोग लिए। ऐसे नहीं, ऐसे आज तक अब हो तो रहा है, बहुत ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हमने ऐसा शास्त्रों में नहीं पाया। कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटनी हार। आप जरा इस दोहा पर ध्यान दीजिए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभासो। हमारा भजन, हमारी साधना हमारे लिए नहीं है, वो सब आपके लिए है, जगत के लिए। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया। हमारा तो हो गया, हम तो फ्री में नौकरी कर रहे हैं आपके लिए। सच्ची मानिए, हमारे जीवन का उद्देश्य अब हमारा नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य आप है। संत सहायक पर हाँ, हमारे जीवन का उद्देश्य आप है। अब यह है कि इसमें जितनी बातें आप पकड़ोगे और चलोगे, जैसे आप कह रहे हैं अब मुझे मीठा लगने लगा परमार्थ, अब मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने गंदे भोजन त्याग दिए, गंदा पेय त्याग दिया, ये है कृपा। इसे ये सभी मुझे तो नहीं समझ में आया। जादू टोना जंतर मंतर ऐसे मन संभलेगा, राम राम में लगाओ, हरि हरि में लगाओ, कृष्ण कृष्ण में लगाओ। हम तुम्हारे मन की सब बात बता दें तो क्या हो जाएगा? तुम सच्चिदानंद में डूब जाओगे क्या? तुम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओगे क्या? होगा तब जब मन को निरंतर प्रभु में लगाओगे। सच्ची बात मान लो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, फिर देखो आनंद की बौछार अंदर से आने लगेगी। अभी थोड़ा कम है, बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान है, आगे चलकर केवल केवल ही पाखंड का बोलबाला रहेगा। कलयुग तभी बढ़ेगा ना। अभी तो मान लो विज्ञ संत जन है जो परमार्थ को जानते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा नाटक, कोरा नाटक। सत्य मार्ग को समझना, सत्य मार्ग में चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन सत्य से ही आनंद मिलेगा। आप इतनी बात समझ लीजिए। बार बार प्रार्थना करते, कोई भी इतना बड़ा, जब एक तांत्रिक था वो संतों को परेशान करता, तो करपात्री जी गए, धर्म सम्राट करपात्री, नारायण नारायण नारायण, शुरू करो अपना तंत्र मंत्र। और वो थोड़ी देर कुछ नहीं, तो उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? उसने देखा तो था नहीं। तो उनका तुमको इससे मतलब नहीं, तुम चैलेंज करते हो बहुत बड़े तांत्रिक, तुम्हें जो आता हो कहो। और हम 3 बार नारायण नारायण कहेंगे, और अगर संकल्प कर लिया तो तू समझ, तो चरणों में गिर गया। और हमारा मन प्रभु में अगर लगाए तो वो भोग हमको कष्ट नहीं देगा। यही उपाय है। सा वही मना कृष्ण पदारविंद। अगर मन सुख दुख का भोगता मन है और मन परमात्मा में लगा है तो आनंद है ना। शरीर स्वस्थ है, मन भोगों में लगा है तो जल रहा है, वो जल रहा है। जब भगवान को
यहां आकर के चैन से रहने को नहीं मिला, तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा, हमें बता दे। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, सामयिक 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, पैदा हो रहे हैं, कंस कारागार में ले जाए जा रहे हैं, गोकुल में वहां पूतना जा रही है, तृणावर्त जा रहा है, सकटासुर जा, भाग के वृंदावन आए, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, कहीं चैन से रहने, भगवान को चैन से रहने नहीं दिया संसार, तुम्हें कहां से चैन से रहने देगा। इसलिए अगर चैन वास्तविक, तो मन को जब हम आह्लादित कर पावे तो हमें चैन मिल जाए। मन आह्लादित होता है प्रभु के चिंतन से। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज का। एक और